नया वर्ष आरंभ हो चुका था। प्रातःकाल की शीतल वायु पीपल के विशाल वृक्ष की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। उसी वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनके मुख पर गहन शांति और करुणा का भाव था। कुछ दूरी पर उनके प्रिय शिष्य आनंद विनम्रता से खड़े थे। उन्होंने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर नमन किया और अनुमति पाकर बुद्ध के समीप बैठ गए। आनंद का स्वर अत्यंत नम्र था। उन्होंने कहा, भगवान, मैं आपका शिष्य आनंद हूं। आज नया वर्ष आरंभ हुआ है। सभी लोग कहते हैं कि नया वर्ष नया जीवन लेकर आता है, किंतु मेरा मन अभी भी पुरानी आदतों, भय और इच्छाओं से बंधा हुआ है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कैसे करूं। भगवान बुद्ध ने करुण दृष्टि से आनंद की ओर देखा और मधुर स्वर में उत्तर दिया, आनंद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सार्थक है। यह बहुत शुभ है कि तुम अपने जीवन को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहते हो। स्मरण रखो, नया जीवन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे पहले यह समझो, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जगा लेता है, तब संसार का कोई भी अंधकार उसे विचलित नहीं कर सकता। आनंद ने श्रद्धा से मस्तक झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, यह जान लो कि मन ही सब कुछ है। जैसा मन होगा वैसा ही जीवन बनेगा। नया वर्ष तभी सार्थक होगा जब तुम अपने मन को नया करोगे। सही विचार ही सही कर्म को जन्म देते हैं और वही कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम इस वर्ष अपने विचारों को शुद्ध कर लोगे तो जीवन की दिशा स्वयं बदल जाएगी। आनंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, यदि मेरे मन में नकारात्मक विचार आ जाए तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांति से कहा, आनंद, स्वयं को जीतना सबसे बड़ी विजय है। दूसरों से संघर्ष करने से पहले अपने मन से संवाद करना सीखो। जब तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों को समझ लोगे, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। कुछ क्षणों का मौन रहा। आनंद ने फिर आदरपूर्वक कहा, भगवान, मेरे भीतर कभी कभी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे मैं स्वयं दुखी हो जाता हूं। बुद्ध ने सौम्यता से उत्तर दिया, आनंद, यह स्वीकार करना ही पहला कदम है। स्मरण रखो, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। नफरत से नफरत समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही समाप्त होती है। यदि तुम इस नए वर्ष में धैर्य और प्रेम को अपनाओगे तो क्रोध स्वयं शांत हो जाएगा। सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि इन्हीं से मन की शुद्धि होती है। आनंद ने पुनः कहा, भगवान, मेरी इच्छाएं बहुत है और उन्हीं के कारण मैं असंतोष अनुभव करता हूं। बुद्ध ने करुण भाव से कहा, आनंद, तुमने जीवन के एक गहरे सत्य को पहचान लिया है। इच्छाएं ही दुख का कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से विमुख हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अपनी इच्छाओं को समझो और उन पर संयम रखो। संतोष में ही सच्चा सुख है। वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जो बीत गया वह लौटता नहीं और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। आनंद ने आदर से पूछा, भगवान, लोग कहते हैं कि धन के बिना जीवन अधूरा है, मैं किसे अधिक महत्व दूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, धन उपयोगी हो सकता है, किंतु ज्ञान सबसे बड़ा धन है। ज्ञान तुम्हें सही और गलत का विवेक देता है। इस नए वर्ष में ज्ञान की खोज को अपना लक्ष्य बनाओ। साथ ही यह भी स्मरण रखो कि संसार की हर वस्तु अनित्य है। सुख और दुख दोनों अस्थायी है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम परिस्थितियों से बंधे नहीं रहोगे। आनंद ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, कभी कभी लोग मुझे समझ नहीं पाते और मैं स्वयं को अकेला अनुभव करता हूं। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, आनंद, हर समय बोलना आवश्यक नहीं होता। मौन भी एक उत्तर है। मौन में आत्मबल छिपा होता है। लालच से दूर रहो, क्योंकि लालच मन को अशांत करता है और अशांत मन में शांति का वास नहीं हो सकता। आनंद ने श्रद्धा से अंतिम प्रश्न किया, भगवान, परिवर्तन से मुझे भय लगता है। नया वर्ष भी परिवर्तन लेकर आता है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, आनंद, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदल सकता है उसे स्वीकार करना सीखो। इस नए वर्ष में मध्यम मार्ग अपनाओ, न अति भोग न अति त्याग। संतुलन ही सच्चा मार्ग है। करुणा को अपना धर्म बनाओ और प्रत्येक प्राणी के प्रति सम्मान और दया का भाव रखो। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद,
यदि तुम इन उपदेशों को श्रद्धा और ईमानदारी से अपने जीवन में उतार सको तो यही तुम्हारे लिए नए वर्ष की सच्ची शुरुआत होगी और यही तुम्हारा नया जीवन होगा। आनंद ने गहरे सम्मान के साथ नमन किया। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि वर्ष केवल बाहर नहीं बदला है, बल्कि उसके भीतर भी एक शांत नया आरंभ हो चुका है। यदि आपको यह कहानी और गौतम बुद्ध के उपदेश हृदय को छू गए हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।